हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो पे। आज हम बात करने वाले बेसिकली द वीकली एनालिसिस फॉर द option market, basically for the Nifty as well as the Bank Nifty. So the prime focus will be on the key factors like how the market has been behaving in past few weeks और क्या हमारा गेम प्लान होना चाहिए नेक्स्ट हमारे जो आने वाला 2-3 हफ्ता है इस महीने में। तो हम देखेंगे बेसिकली हमारे क्या गेम प्लान होना चाहिए जनवरी के लिए। सो इससे पहले थोड़ा-सा बैकग्राउंड देने की कोशिश करेंगे और डेटा हम देखेंगे कि पिछले 1-2 हफ्ते से क्या चल रहा था मार्केट में, राइट? सो मैं आप लोगों को यहाँ पे सीधे ले आया हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले, आई विल जस्ट हॉप इनटू द टॉपिक। एंड बाय द वे, इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड इफ यू हैवंट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द चैनल, देन you may prefer to turn on the bell icon and subscribe to this channel if you find this video really helpful. All right, so अब अगर हम देखेंगे यहाँ पे पिछले 2-3 हफ्तों से बैंक निफ्टी सेंसेक्स जैसा अपना ऑल टाइम हाई के आसपास जा रहा था, धीरे धीरे कंसोलिडेट करते करते बैंक निफ्टी में भी इसने हम ये वीकली चार्ट लगा लिया गाइस। सो आप देख पा रहे हो वीकली चार्ट है। सो या तो कोशिश कर रहा था धीरे धीरे अपना 48,000 का जो लेवल है इस लेवल को कहीं ना कहीं ये सस्टेन करने की और इसको टेस्ट कर रहा था बार बार, कहीं ना कहीं इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा था। पर क्या सही में उसको ब्रेकआउट कर पा रहा था? पिछले एक बार में तो बिल्कुल नहीं कर पाया। एक बार में कोशिश किया, फिर वो सस्टेन नहीं हो पाया। फिर मार्केट ने थोड़ा-सा यहाँ पे करेक्शन दिया, राइट? फिर उसने नेक्स्ट वीक फिर से ट्राई किया। हालाँकि इस बार तो उसने ज़्यादा ही क्रॉस किया, 48,800 के आस-पास किया, बट देन अगेन द मार्केट वाज़न्ट एबल टू सस्टेन दैट लेवल। यहाँ पे फिर से सेल ऑफ हो गया और यहाँ पे क्लासिक डोजी कैंडल बना। उसमें मैं अगर आप लोगों को याद है मैंने बताया था ये बहुत ही अनसर्टेनिटी वाला कैंडल होता है। जैसे मार्केट जब भी ऐसे कैंडल बनाता है आप इसको इंट्राडे में ले लीजिए या फिर आप बड़े कोई चार्ट फ्रेम में ले लीजिए। आप इस चीज़ को बार-बार देखेंगे कहीं न कहीं मार्केट के मोमेंटम को चेंज कर देता है ऐसे जब कैंडल्स बनते हैं, राइट? तो ये मार्केट के ये जो है पूरा मोमेंटम को ये बिगाड़ने वाला कैंडल होता है। तो वैसे ही उसने यहाँ पे भी किया, देखिए क्लासिक डोजी बन गया। तो हमारा ये था कि भाई अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट ओपन होता है और मार्केट सस्टेन करता है तो फिर मे बी हमें जो पिछला हमारा वीक खत्म हुआ उसमें हमारा कुछ प्लान था कि मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास जा सकता है या नया हाई बना सकता है। मे बी नया हाई नहीं भी बनाएगा तो यहाँ पे कम से कम कंसोलिडेट तो करेगा। बट जब इसने ये कैंडल बना दिया, अब इसके यही होता है कि मोमेंटम के बिगाड़ने वाला कैंडल है। उसने वही किया भाई, यहाँ पे मोमेंटम बिगाड़ा और मार्केट को फिर ले आया 47,000 के आसपास। 47,000 पे ले आया, 47,000 के लेवल को इसने बहुत अच्छे से टेस्ट किया। इसने यहाँ पे टेस्ट करने के बाद 2 दिन इसने टेस्ट किया। उसके बाद मार्केट ने देखा भाई यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल गया मार्केट को। फ्राइडे के दिन पूरा रेजिस्टेंस मिल गया मार्केट को, राइट? फ्राइडे के दिन फिर 47,000 से मार्केट फिर जाने लगा। हाँ, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे थर्सडे, फ्राइडे मिला के मार्केट फिर से आ गया कहाँ हमारा जो की लेवल था 48,000 गाइस यहाँ पे आ गया। दिस इज़ द की लेवल। ये की लेवल इसीलिए है क्योंकि आप इसको अगर देखेंगे इस लेवल के आस-पास ये मार्केट ने काफ़ी टाइम बिताया। इसलिए मैं इसको की लेवल बता रहा हूँ। काफ़ी टाइम बताया इसने 1 वीक यहाँ पे 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक्स कम से कम इसने। और अब तो ये 1 महीना लगा दीजिए, 1 डेढ़ महीना इसने लगाया कि इस लेवल को क्रॉस करने के लिए। कहीं न कहीं यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था मार्केट। Right. So the best thing is like the market has already spent a lot of time and it has been already made a lot of new positions, especially in past last 2 days in on Thursday and Friday. So the good thing would be for us, मैं यहाँ पे पोजिशनल बायर की भी अगर बात करूँ तो पोजिशनल बायर के लिए भाई यही लेवल उन्होंने लगा के रखा होगा। इनका ये स्टॉप लॉस है बेसिकली। ये अगर स्टॉप लॉस है तो आप समझ ही सकते हैं जो बायर होंगे बायर का स्टॉप लॉस ये लगा के रखे होंगे 47,000। इसीलिए जब ये स्टॉप लॉस के आसपास पहुंचा तो इसलिए आपने देखा होगा थर्सडे से मार्केट में फिर से कैसे रिकवरी स्टार्ट हो गई। क्योंकि यहाँ पे सारे बायर्स इस लेवल पे एक्टिव हो गए। फिर इसको पुश करते करते वो ले आए अपने 48,000 के की पॉइंट के आसपास, राइट? सिमिलरली अभी सेलर जो होंगे, जो यहाँ पे सेलर होंगे उनके लिए की हमारे की पॉइंट क्या होगा? उनके लिए भी स्टॉप लॉस ये होगा, राइट? उनके लिए स्टॉप लॉस इन्होंने लगा के रखा होगा 48,200 में 48,000 से लेके 48,200 के लेवल। यहाँ पे 48,400 के लेवल का जो आसपास है वहाँ पे लगा, क्योंकि इफ यू गाइस कैन रिकॉल देयर वाज अ मैसिव देयर वाज अ सेल ऑफ in past few weeks. There was a level like 48,400 and this was the level because this was the key level from where market start dropping down, and then it just came to, you can see here, like 47,000 back in market ne ruka, right? Now recovery start ki. So what would be the
stop loss for these all sellers, there will be up to 48,400, but majority people they will keep it like near about 48,000, 200. That's exactly where is my analysis for the long term, I mean the positional buyers. But as you know, we do intraday, so for us, like intraday strategy, what would be the intraday strategy? So in that case, we will not keep that much stop loss in mind. This is basically for the positional traders. But for intraday traders like us, we need to consider, we need to consider two things. Okay, I'll just show you just in a couple of minutes the same thing. But before that, I need to just show you something in Nifty. So we are in Nifty. So it's Nifty 50 weekly chart is open, and if you can see, Nifty has there has been no lag in Nifty. See, Nifty has been constantly every week is making a progress every week. It's not breaking, it's not even breaking down the previous वीक स्लो। आप देख सकते हैं जैसे, क्योंकि हर उसका वीक भले नीचे आया, लेकिन इसका बॉडी देखिए, हमेशा लास्ट वीक के ऊपर ही क्लोज हुआ है। यहाँ पे लास्ट वीक के आसपास वीक यहाँ तक आ गया है, पर बॉडी देखिए, यहाँ पे भी बॉडी देखिए। सो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन करता है कि निफ्टी में बायर्स अभी भी पूरा एक्टिव है और वो रैली बनाते हुए चल रहे। जैसे आपने देखा होगा, निफ्टी ने ऑल टाइम न्यू रिकॉर्ड हाई कर लिया यहाँ पे, राइट? This is all time new record high in the bank, in the Nifty 50, right? And the same thing is happened close to all time high. If we go to the Sensex में देखिए आप, all time high बना हुआ है, all time high के आसपास है, राइट? ये ऑल टाइम हाई के आसपास, ऑल टाइम हाई मेरे ख्याल से 72,600 से 700 के बीच में कुछ है। So I don't know the exact, I can't remember the exact number, but it's close to all time high. So which basically is indicating us like कि भाई यहाँ पे ना तो निफ्टी अपना जो वीकली चार्ट पे प्रीवियस वीक के नीचे जाके ट्रेड कर रहा है, और ना तो यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट जैसे यहाँ पे सपोर्ट लेवल है इसके आसपास भी आया है इसने। तो ये क्लियरली साइन दे रहा है कि भाई मैं तो अभी रैली बनाने के मूड में हूँ, और रैली में तब तक बनाते जाऊंगा जब तक मार्केट में कोई प्रीवियस वीक के नीचे आके कैंडल क्लोज ना कर ले। क्लोज ना कर ले इन द सेंस क्या है कि उसकी बॉडी क्लोज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वीक आ गया, वीक आ गया, अब देखिए बॉडी कहाँ क्लोज हुआ, उसके ओपनिंग के आसपास, है ना? तो आपको देखना पड़ेगा, जब ऐसा जब तक साइन आया तो तब तक हम नहीं मानेंगे कि मार्केट में कोई सेल ऑफ स्टार्ट हुआ है, राइट? अब ऐसा मत सोचिए कि भाई लग रहा है मुझे, लगने से मत करो यार। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ भाई ये तो रैली हो गया, एक एक महीने 2 महीने की रैली हो चुकी है यहाँ पे, अब तो भाई यहाँ से है ना मार्केट गिरना शुरू हो जाएगा, आपको ये लग रहा है, बट गाइस डोंट डू इट। इफ यू फील, इफ यू जस्ट फीलिंग दैट इट विल हैपन, बट मार्केट ऐसे नहीं चलता। मार्केट जैसे आप लोगों को पता है की फैक्टर्स हैं, और मार्केट में बड़े बड़े institutional traders हैं। Institutional traders basically, those big players, like they're investing maybe 10,000 20,000 crores, and sorry, I mean, yeah, probably more than that. So they're basically moving those markets. Like, so if they're in that mode, and if they're not showing us any particular, these are the big players, then why should we start predicting कोई भाई यहाँ पे सेल ऑफ स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ से हम पोजीशन बनाना स्टार्ट करेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंट्राडे के लिए तो ऐसा कभी मत सोचिए। मैं इसलिए आपको ये दिखाना चाहता था। वेल, I'll get back to the निफ्टी, बैंक निफ्टी। वेल, वो दिखाने का मकसद इसलिए आपको निफ्टी में ऐसा था, आप ये सोच सकते हैं भाई यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, और मे भी इसने यहाँ पे क्लासिक डोजी बनाया है, यहाँ पे एक फिर से हैमर कैंडल बन गया, तो नेगेटिव कैंडल में भी मार्केट नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा, नेक्स्ट वीक गिरना शुरू हो जाएगा। हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता मार्केट गिरेगा कि नहीं, पर इतना तो हमें पता है कि एज ऑफ नाउ जितना हमें इंडिकेशन मिल गया बेसिकली निफ्टी से, और सेंसेक्स भी हमने देखा, निफ्टी में कोई साइन नहीं है गाइस। देयर इज नो साइन ऑफ any sell off or probable sell off. We'll see in upcoming weeks, but as of now it's clearly is bullish, and it's like rallying like anything. It's like making every week, it is just making a new high, every week is making a new high. There is no sign of selling off. So आप ऐसा कोई पोजीशन लेके मत चलिए, और ओवरनाइट मैंने पोजीशन रख दिया भाई होल्ड करके, ऐसा मत करिए अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं खास करके, क्योंकि ये चीज़ मैंने कर रखी है, मैं इस चीज़ का शिकार हूँ, मैंने कुछ पैसे गंवाए हुए हैं। तो अपने इनिशियल डेज में मैंने बहुत पैसे गंवाए हैं, तो इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ आप लोग भी गंवाए, राइट? तो अगर आप ये कर रहे हैं तो इसको बंद कर दीजिए, इसको करना बंद कर दीजिए, ये होल्ड करना है और ओवरनाइट रैली में कभी होप ट्रेडिंग तो बिल्कुल बंद कीजिए। क्योंकि तो मैंने वही बोला ना स्टार्टिंग में, अगर आपको कुछ लग रहा है कि यहाँ पे होगा तो मत करो यार,
लगने पे मत करो, क्योंकि इंट्राडे कर रहे हो, आपको सीधा जो लाइव हो रहा है ना यहाँ पे बॉस, यहाँ पे जो लाइव चल रही है मार्केट में, मैं उसको देख के करूंगा। यहाँ पे देखूंगा जो हो रहा है उसको देख के करूंगा। मुझे लग रहा है प्रेडिक्शन में मैंने ओवरनेट रख दिया, कल क्या पता 200-300 पॉइंट नीचे। ऐसा भी देखा होगा आपने, यहाँ पे देखिए 400 पॉइंट कुछ या 800 पॉइंट ऊपर गया था, ओपन हो गया था मार्केट। ऐसा हो जाएगा तो फिर खत्म ना आपका। आपका प्रॉफिट जो कैपिटल रहेगा, फिर कैपिटल ही जीरो हो जाएगा यार। और मैक्सिमम जितने न्यू ट्रेडर है, बिगिनर, उनके कैपिटल लिमिटेड होते हैं। कैपिटल एक बार गुल हो गया ना तो बस फिर वही होगा कि भाई रोना पड़ेगा, और फिर पैसे नहीं होंगे, ट्रेड नहीं कर पाओगे, मे बी अभी क्या कहते हैं, प्रोफेशन ही चेंज करना पड़ेगा आपको, राइट। सो दैट्स व्हाई व्हाट आई वाज एम्फसाइजिंग ऑन इट। यहाँ पे एक आप देख सकते हैं कंसोलिडेशन हो चुका है अच्छा खासा, और मैंने यहाँ पे एक स्टॉप लॉस बता दिया। ये भी स्टॉप लॉस है सेलर के लिए, ये स्टॉप लॉस है बायर के लिए, बेसिकली जो पोजिशनल बायर है। तो यहाँ पे जब मार्केट 48,200 के ऊपर, 48,200 ये लेवल को मार्क कर लीजिए। अब ये बोलोगे कि भाई आपको कहाँ से पता चल गया ये 48,200 और 48,200 का लेवल मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मैंने राउंड फिगर लिया, ये एग्जैक्टली आप अगर देखेंगे ये 250-260 के अराउंड आता है। लेकिन हम जस्ट कंसिडरिंग 48,200 इस लेवल के ऊपर मार्केट जब भी कंटिन्यू ट्रेड करता रहेगा ऑन डेली चार्ट, ओके, ऑन डेली चार्ट, तो रिमेंबर डेली चार्ट पे जब इसके ऊपर मार्केट कंटिन्यू ट्रेड करता रहेगा, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, तो हमारे लिए बेसिकली एक पॉजिटिव साइन है। और मार्केट ये इंट्राडे में मार्केट हमें अगर ये कंटिन्यू एक दो दिन यहाँ पे रुक गया ना, ये डेली चार्ट पे एक दो दिन यहाँ पे रुक गया, यहाँ पे 48,000 के ऊपर जाके 200 के आसपास, 160, 150, 200 के अंदर कहीं पे भी रुक गया, तो इसके बाद 400 के लेवल को जो क्रॉस करेगा ना, वहाँ पे मतलब एक बहुत ही आपको फास्ट मूव मिलने वाला होगा। कम से कम 200 से आपको 250 पॉइंट के मूव मिलेगा। 200 से 250 पॉइंट के इतना बढ़िया मूव मिलेगा। क्या बोलोगे सर कैसे? इसीलिए मिलेगा क्योंकि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि 48,400 का एक लेवल है। 400 कुछ मेरे ख्याल से 50 से मैं ना बहुत बड़ा सेल ऑफ हुआ था वहाँ से। कुछ मतलब हज़ार हज़ार पॉइंट के आसपास, 1,000-1,200 पॉइंट नीचे गिरा था, तो 1,000-1,500 पॉइंट या 1,400 पॉइंट। तो इस लेवल के आसपास जब मार्केट जाएगा ना, बहुत लोगों के क्या होंगे, स्टॉप लॉस हिट कर जाएंगे। जब उनके स्टॉप लॉस हिट करेंगे, जो पोजिशनल यहाँ पे सेलर होंगे, बेसिकली उनको निकलना पड़ेगा भाई। फिर वो क्या करेंगे, बाई करेंगे। उनको बाई करेंगे पोजीशन को अपना है ना स्क्वायर अप करने के लिए, जब ऐसे करेंगे तो यहाँ पे एक बूम मिलेगा। आपके मेरे जैसे इंट्राडे पे ऐसे भूखे बैठे हुए हैं, हम लोग क्या करेंगे, हमारा सेटअप बन गया, हम वहाँ पे ट्रेड मारेंगे। उसलिए हमने यहाँ पे की लेवल याद कर लिया, की लेवल हमने देख लिया हमारे रिसर्च के दौरान, और हम वहाँ पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, राइट। और कुछ वैसे ही जो है पोजिशनल बायर, वो जो उन्होंने ऑलरेडी जो यहाँ पे खरीद के रखे हैं, यहाँ पे जिन्होंने होल्ड करके रखा है, ये तो यहाँ पे फिर खरीदेंगे ना यार, ये तो कंटिन्यू रखेंगे। तो मतलब ये एक तरह से ट्रिपल बूस्ट मिलेगा हमें, ये ट्रिपल बूस्ट मिलेगा, जिस बूस्ट के कारण मार्केट जो है बहुत क्विक हमें ये एक ऐसा 200 से 250 पॉइंट का एक मूव देगा मार्केट इंट्राडे पे। लेकिन ये किस दिन देगा, ये बॉस किसी को नहीं पता, क्योंकि ये डिपेंड करता है नेक्स्ट वीक के ओपनिंग पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट वीक ओपनिंग के बाद मार्केट क्या मूव करती है, क्या, जैसे मैंने बताया यहाँ पे अगर मार्केट ने मूव कर लिया ना, एक दो दिन उसने सस्टेन बना के रखा अगर डेली चार्ट पे इस लेवल के ऊपर 48,200 के ऊपर, सो बॉस यहाँ पे हमें एक क्विक मूव देखने को मिल सकता है। और ये अगर वो एक्सपायरी के दिन हो गया तो यार खुद ही समझ जाओ, अगर अगर वेंसडे के दिन है, so if this is on the Wednesday, then probably your option will be, more than double. So yeah, उस दिन आप थोड़ा सा क्वांटिटी जो है आप थोड़ा ध्यान में रख के रिस्क मैनेजमेंट के साथ अपना कीजिए, क्योंकि बैंक निफ्टी अब देखेंगे ऑल टाइम हाई के आसपास जा रहा है, और निफ्टी ऑल टाइम हाई है, सेंसेक्स भी ऑल टाइम, तो वहाँ पे थोड़ा सा जो है ना रिस्क को अपने मेजर करते हुए थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क लगाइए। मैं इसको बोलता हूँ कैलकुलेटेड रिस्क। कैलकुलेटेड रिस्क इसलिए है कि ये एंटरप्रेन्योरशिप में, बिजनेस में, हर जगह ये यूज़ करते हैं मैक्सिमम लोग, क्योंकि रिस्क तो हर चीज़ है। अब अगर आप इसको अगर ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस आप ट्रेड कर रहे हो, तो इसको अगर बिजनेस आप ट्रेड करते हो तो आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा। वहाँ पे ऐसे नहीं कि भाई जुआड़ी की तरह आ गया और मैं बस वहाँ पे सट्टा लगाने लगा, है ना। वो तुक्का नहीं लगाना, सट्टा नहीं लगाना, आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेने पड़ेंगे वहाँ पे, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द इट शुड बी द नेक्स्ट वीक और मे बी अपकमिंग फॉर द अपकमिंग वीक्स द गेम प्लान. Because if I take you guys to the daily chart, so I want to show you something for the intraday which will be really beneficial. Okay, इसको हमने थोड़ा सा जूम इन कर लिया। अब देखते हैं हम ये जो लेवल है, इस लेवल को देख पा रहे हैं आप? ये जो लेवल है, ये 48,400 की 400 के आसपास के लेवल, जो मीन्स ये 200 का लेवल है, और 400 ये है जहाँ से सेल ऑफ हुआ था। ये 200 इसी इसी लेवल को मैं आपको बता रहा था।
इस लेवल को मैं आपको बता रहा था, इस लेवल को हमें याद रखना है। जब इस 200 के आसपास का मैंने एवरेज ले लिया, एग्जैक्टली वो नहीं होगा, तो उस लेवल के जब ऊपर जाएगा और मे बी यहाँ पे डेली चार्ट पे मार्केट यहाँ पे कैंडल बना रहा है, यहाँ पे एक कैंडल बना है ना, यहाँ पे आके रुका हुआ है, जब इसको ब्रेकआउट करेगा ना बॉस 400 को, तो आप उस टाइम पे देखोगे कि मार्केट मे बी इस पॉइंट पे भी नहीं रुकेगा, नया हाई बनाएगा, मे बी 48,800 को इस बार पक्का टच करेगा और वहां से ही मार्केट मे बी थोड़ा सा सस्टेन कर सकता है और मे बी न्यू हाई की तरफ बढ़ता रैली बनाते चलेगा। सो ये हमें देखना पड़ेगा, दिस इज द की फैक्टर। ओके, दिस फॉर ओनली डेली चार्ट आई एम शोइंग यू बिकॉज फॉर द इंट्राडे, so this should be the our prime focus and it should be the mindset for the upcoming weeks. So यहाँ पे अब ये देख सकते हो ना, अच्छा खासा यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रखी है। अब ये जो पोजीशन है ना, ये जो इसका जो बीच का जो चीज है, ये जो बीच का जो यहाँ पे जैसे अभी 1-2 दिन नेक्स्ट खोलने वाले हैं मार्केट, राइट, यहाँ पे ये वाला जो एरिया, यहाँ पे मैं बोलूंगा ज्यादा बड़ा क्वांटिटी आप क्योंकि इसमें प्लान मत कीजिए। क्यों? अब मार्केट कहाँ रुका है? इस लेवल पे रुका है। अब यहाँ पे अच्छा खासा एक 48,800 के आसपास बहुत बढ़िया हमें यहाँ पे सपोर्ट मिलने वाली है। 900 पे है, 48,000 तो वैसे ही है साइकोलॉजिकल, और 200 का जो मैंने बताया वो तो आपको दिखाई दिया अभी। सो यहाँ पे करीब करीब अब देखेंगे 200 से मतलब 400 पॉइंट का लेवल है। यहाँ पे जो है इंट्राडे पे अगर ट्रेड करनी है तो वो तो सोच समझ के कीजिए, और अगर नहीं करनी मैं तो बोलूंगा मत करो। अगर न्यू भी हो मत करो, मार्केट को देखते रहो लाइव, है ना, थोड़ी देर 15-20 मिनट 15 मिनट के यहाँ पे चार्ट लगा लो, कैंडल चार्ट फ्रेम, और थोड़ी देर के बाद आके देखते रहना अपना, अगर कुछ और काम कर रहे हो तो करते रहो और बीच में इसको देखते रहो। पर जब मार्केट इस लेवल के आसपास आ जाएगा ना, and then you should be ready, and then you should have done your all the homework, and then you should be ready with your positions and everything. Once this breakout happens, then boom, next day or maybe on the same day there will be quick move. So and then your all hard work should be paid off and you will be definitely will be making good money, if only if you are more focused. And what exactly I've said, if the market condition has been fulfilled and you're just pretty much following all the rules that you have made for yourself, तभी वो चीज़ हो सकती है। और साथ में हमें निफ्टी को तो फॉलो करना ही है, निफ्टी 50 क्योंकि ऑल टाइम हाई बना रहा है और इसमें हमें कोई भी साइन नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक बॉस कोई साइन नहीं दिख रहा है मुझे। यहाँ से कम मार्केट यहाँ पे 3,000 पॉइंट की बना, कोई कहीं भी नहीं दिख रहा। पोजिशनल जो बायर है उसको वर्ष रैली करते हुए जा रहे हैं, अपना प्रीवियस वीक के लो को अपना एसएल बनाते हैं, स्टॉप लॉस बना रहे हैं यहाँ पे और इसको ट्रेल कर रहे हैं। सो you have to be watchful guys in the market for the next 1 week I would say। अगर नेक्स्ट वीक मार्केट ने कहीं यही पर टाइम बिताया है ना, कहीं अगर इसी लेवल के आसपास टाइम बिता के उसने क्लोज कर दिया, तो भाई अगले हफ्ते हमें बहुत बढ़िया मूव मिलेगी। या फिर यहाँ पे नेक्स्ट वीक के अगर 2-3 दिन भी यहाँ पे टाइम बिताता है तो हमें मे बी थर्सडे और फ्राइडे को बढ़िया मूव मिल सकता है, मे बी इवन ऑन दैट एक्सपायरी डे, you never know। So we have to be careful and we have to be alert and watchful in the market। All right guys, so that's everything which I wanted to share in this video. If you find this video helpful and it's really providing any value and you're able to learn something from these videos, then please do prefer to subscribe to this channel and turn on the bell icon and help me to grow this community in a learner for the learners and basically for all the newbies who are coming. All right, if you made it so far, congratulations to you, and for now it's over and out.